जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के ऊपर अपडेट दूंगा कि आखिर अभी क्या चल रहा है और क्या तैयारी है आगे, यानी 1 जनवरी 2026 तक हम कितना आगे पहुंचेंगे और किन किन फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है। जल्दी से पे कमीशन सेटअप करने के लिए बहुत काम है। इसमें 34 लाख कर्मचारी, प्रॉपर पे स्ट्रक्चर, रिवीजन, ये कर्मचारियों में एक मोटिवेशन मिलेगी। मिनिमम पे में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पे कमीशन के लिए जो शर्तें तय होनी है उनके विषय में थी, खुले तौर पर हम लोगों ने सारी चीजें रखी। Big recognition for people who are actually in the front, like the soldiers who are posted in the border areas. इससे पहले एक खुशी है, पहली बार देश की वित्त मंत्री जिनके सामने सैनिकों के बहुत सारे मुद्दे पड़े, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। यानी देश की आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा है कि सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर के यानी इलीगल चीजों को और अनवांटेड लोगों को अंदर नहीं आने देते। उन्होंने कहा है चाहे हेरोइन की तस्करी हो या समझ सकते हो फेक करेंसी हो, यानी देश की आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था के लिए सैनिक सबसे पहले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। सारा श्रेय बॉर्डर पर खड़े हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेना के जवानों को जाता है और उनका यह कदम देश की आर्थिक मजबूती में बड़ा सहयोग होता है। तो ये उसके पुरस्कृत और उन्होंने कहा है उनको सबसे पहले पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो मैं बात करूंगा मामला, हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने, ये वही वित्त मंत्रालय, इसने मिलिट्री सर्विस पे के मामले को खारिज किया। 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला लटका हुआ है। भले कम्यूटेशन रिकवरी का मामला अभी वित्त मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये दो जो मुद्दे हैं, एक सैनिकों के, एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मामले हैं, लेकिन इनके ऊपर न सुनवाई हुई, कोई बात नहीं। लेकिन आज पहली बार वित्त मंत्री का यह भाषण सुनकर के एक नई उम्मीद की किरण जागी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, लगातार अर्थव्यवस्था और आर्थिक मजबूती की बात कर रहे हैं, उसी सुर में सुर मिलाते हुए राजनाथ सिंह की आप बात सुन सकते हो, वित्त मंत्री की भी बात सुन सकते हो, रक्षा मंत्री की बात सुन सकते हो। Big recognition for people who are actually in the front, like the soldiers who are posted in the border areas. You're actually the unarmed soldiers who are halting those unlawful activities happening at the borders. You're not allowing certain illegal things to come in. You're recognizing and probably smelling it even much before it happens. You're preventing it from getting into the hinterland. And therefore, the contribution that is being made is unmatched. अब 8वें वेतन आयोग पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, और अभी अखबार इसको लेकर के क्या कयास लगा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। जैसा आप लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों पर है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि नई सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी संभव है, कब लागू हुई है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 8वें वेतन की संभावित टाइमलाइन क्या हो सकती है, यानी फरवरी 2025 में इसकी घोषणा हो गई है। अप्रैल 2025 में वेतन आयोग अपना काम शुरू करेगा और नवंबर 2025 में अंतिम रिपोर्ट देगा, उसके लिए उतना ही समय दिया जा रहा है। और जनवरी 2026 में वेतन आयोग लागू होगा, यानी सिफारिश सरकार के पास जाएगी, सरकार उसके ऊपर गहन मंत्रणा करेगी, इसके बाद लागू होगा। तो यह है टाइमलाइन। अब बात करते हैं कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन यानी पे लेवल 1 का 18,000 है और न्यूनतम पेंशन इसकी आधी यानी 9,000 है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लागू किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है, यानी 2 यानी डबल या 2.86 के बीच रखा जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि, हालांकि कहीं और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फिटमेंट फैक्टर 1.92 से नीचे नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम आपकी 34,560 होगी, जो कि 18,000 है, और पेंशन आपकी 17,280 होगी।
यदि फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो समझ सकते हैं 36,000 और 18,000 आपकी पेंशन और 36,000 आपकी पेंशन होगी। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.08 के भी आंकड़े लग रहे हैं तो आप समझ सकते हो तब भी आपकी 37,440 होगी और पेंशन 18,720 होगी। यदि सरकार 2.86 के आसपास ले जाती है तो आपका मूल वेतन पे लेवल 1 का 51,480 और न्यूनतम 25,740 होगा। यानी 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने की संभावित तारीखें जैसा कि मैं आपके सामने कहा। सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? बेसिक सैलरी में लगभग डबल बढ़ोतरी संभव है। पेंशन धारकों को भी इसकी डबल पेंशन होगी। महंगाई भत्ता डीए में सुधार होगा और 7वें वेतन आयोग की तुलना में ज्यादा वेतन वृद्धि का फायदा होगा और आपको भत्ते वगैरह इन सब का फायदा होगा। यदि आप पेंशन जाते हो तो पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 के बाद मिलने वाले उनके पेंशनरी बेनिफिट, चाहे उसकी मंथली पेंशन है, चाहे उनकी ग्रेच्युटी है, चाहे कम्यूटेशन है, लीव इन कैश है और जो भी उनको आर्थिक चीजें उनमें जबरदस्त फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट। धन्यवाद। I would want these awards to just not be for those people by routine every year somebody gets. These will have to be seen with those discerning eyes which actually say, if you've received this award, you have made an immense contribution to the Indian economy and India's economic security. And therefore, not just stopping. I mean, look at the kind of things. I'm astonished that these are, well, it is some form of a token gesture of recognition. You give a beautifully worded certificate. But these are stories of heroes who've stopped such very valuable things from either getting out of the country or from getting into the country. And I would therefore think the board and also the PIB, the Press Information Bureau, and many other communication wing of the government should write about these people. Local television channels should interview them, should actually make a big hero of these people, which they are anyway, but for the public to know, this is the person who stopped tons of gold from coming into this country. This is the person who stopped illegal cigarettes from coming into the country. Oh, but this is the person who stopped drugs from entering into the country. And this is the person who actually every school child should be told, you know, precious environment, fauna and flora have been prevented from getting out of the country, or even people sending them into this country have been stopped by this individual. And these are not just possible by sitting and working at your computer. This is sometimes risking your life. You're chasing these people. I'll never forget those instances which were brought before me, where in Kerala, I think a motorbike chase behind a car full of kidnappers or smugglers, and 1 or 2 of you all got even hurt badly. You were in hospitals. These are stories of heroes, which has to be said and showed, and also, if every time it's possible, we should document all this and have the person talk so that he or she becomes a motivator, saying this kind of a service is also possible for this country.